स्तर पर बाहर के मल्टीनेशनल हम लोगों से बेहतर क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास क्या है? बेटर टेक्नोलॉजी है. So when we will have better technology, we will have more of strength. हम लोग अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी ज्यादा शाख बना पाएंगे. और फिर क्या हम लोग डिस्कस किए थे कि हमारी सिक्योरिटी भी होगी. गए ना? हाँ, से रिड्यूस टाइम. One wants to ask a question. मैम Please टाइम कम ask. करता है मैम. टाइम टाइम हाँ, कम yes, करता है. very good. टाइम सेविंग. हाँ, तो आप लोग को तो खुद याद हो गया. टाइम सेविंग, रिडक्शन इन कॉस्ट, ब्रिंगिंग एफिशिएंसी, मोर ऑफ सिक्योरिटी, रिसर्च कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें याद रखिएगा. और एफिशिएंसी को तो जरूर याद रखिएगा. कुछ ये सब भी बोल दीजिएगा कि आउटसोर्सिंग बिजनेस, नए तरह के बिजनेस क्रॉप अप किए. अब मेरे साथ रिवाइज कीजिए. यस, रिडक्शन ऑफ सी, कॉस्ट. रिडक्शन ऑफ कॉस्ट. हम पॉजिटिव एस्पेक्ट अभी टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं. रिडक्शन ऑफ कॉस्ट. नेक्स्ट यू टेल मी, ब्रिंगिंग E of operation. Rise in efficiency of operation. Yes, very good. Bringing efficiency in operation. ऑपरेशन. पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है अगर हमारी मीटिंग, तो इट विल लीड टू एस. Security. सिक्योरिटी. ठीक है, सिक्योरिटी हो गया. वी विल हैव बेटर टेक्नोलॉजी, वी विल हैव बेटर डैश एंड डी. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Yes, very good. Research and development. Okay. And new jobs. Give me name of some new jobs. एक हम Ford का example लेकर के बताए थे. It begins with the letter O. हम hint भी दे रहे हैं. Outsourcing. हाँ, BPO industry. BPO industry. अब फिर से रटिए तब. Learn also right now here while making revision. Okay, positive impact. Decline in C. Decline Cost. in cost. Okay, Cost. dash of operation. Efficiency of operation. Efficiency of operation. Efficiency of operation. Password protected hai, so it will ensure Security. S. Security. Very good. Then it will develop our capability. Research and development. Yes, research and development capability. And last of all, mention some new jobs which are an outcome of technology. Outsourcing. वेरी गुड. आउटसोर्सिंग. लगभग 6 पॉइंट याद हो गया. कोई भी पॉइंट एक भी बोल दिए सकती हैं आप लोग. अब लेट अस गो टू द नेगेटिव एस्पेक्ट आल्सो. नेगेटिव एस्पेक्ट तो बहुत सारा है. अच्छा बताइए, इम्प्लीमेंट कॉस्ट तो हल्का होता है, बट उसको इंस्टॉल करने में देयर विल बी मनी एक्सपेंडिचर. तो व्हाट विल यू रिमेम्बर? IC. जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इंडिफरेंस का, यहाँ IC इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट. किसी भी चीज को स्थापित करने का कॉस्ट, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, IC. एक पॉइंट याद हुआ. फिर जो हम लोग रिस्क की मतलब गुण गा रहे थे, तो यहाँ पर साइबर क्राइम भी होता है. सो देयर इज इंक्रीज सिक्योरिटी रिस्क. R. Security risk. Tell me what stands for IC? Negative impact. Implementation cost. Yes, implementation cost is high. एक point revised हुआ. दूसरा SR. Security and risk. risk. हाँ, सिक्योरिटी एंड रिस्क. साइबर क्राइम है, मैलिशियस पीपल हैं, वो बिजनेस के बाद जाकर के नेट पर रख देंगे. तो ये है. फिर मुझे ये बताइए कि कोई एम्प्लॉय या कोई स्टूडेंट क्लास में बैठ करके मोबाइल में गेम खेलता है, या टीचर स्टाफ रूम में 10 मिनट लेट जा रहे हैं और बैठ करके गेम खेल रहे हैं. तो व्हाट इज? वेरी गुड. डिस्ट्रैक्शंस. डिस्ट्रैक्शंस हो गया. और कोई भी, जैसे पहले का समय था ना, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते ज्यादा थे, और आज क्या है, मेल कर दो, मैसेज कर दो, टेक्स्ट कर दो, ईमेल भेज दो. सो इट इज लीडिंग टू बी व्हाट? आप लोग भी घर बैठे थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं. Boredom. Boredom. Okay.
यस बोर्डम। अच्छा, हम लोग जो एम्प्लॉय हैं वो भी कोई आईटी के मास्टर तो है नहीं, तो हम लोगों को भी प्रशिक्षण करने में कंपनी को क्या आएगा? कॉस्ट, ट्रेनिंग Training कॉस्ट, cost. टीसी ट्रेनिंग कॉस्ट। चलिए इतना ही। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट है, एरर्स एंड प्रोडक्शन सिजेशन। रोबोट अगर फेल कर गया तो क्या होगा? प्रोडक्शन विल कम टू अ halt, stop, है ना? अच्छा, now you make a revision, that is better. Okay, first was tell me negative aspect. IC stands for what? Implementation cost. Implementation cost. Yes, so implementation cost is high or implementation cost is low? High. High. हाँ, high है, ठीक है, very good. Next, increased SR. Security risk. Security risk. यस, ठीक है। अब हम एक लाइन बोलते हैं और आप आंसर दीजिएगा। अगर हम लोग पढ़ाने के जगह बैठ करके मोबाइल पे गेम खेलें, देन दैट इज लीडिंग टू व्हाट? Increased Distraction. डिस्ट्रैक्शन। वेरी गुड। ओके, हर काम वर्चुअल ही किया जा रहा है और फेस टू फेस मानव टू मानव इंटरेक्शन इज जीरो, सो इट विल लीड टू Boredom. बी, व्हाट इज दैट? Boredom. Increased boredom. ठीक है। और हम लोग जो एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, उनको भी तो प्रशिक्षण देना पड़ रहा है, सो देयर इज Training टीसी, cost. Training cost. cost. Training cost. ट्रेनिंग कॉस्ट। एंड नेक्स्ट, रॉबोट अगर फेल कर गया तो क्या हो जाएगा? Halt. Fault हो जाएगा. Yes, production will come to a halt. Okay, so repeat with me. Robot fail कर गया फैक्ट्री में तो production will come to H. Halt. 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 Very good. वर्कर इतना ज्यादा knowledgeable नहीं है तो उसे प्रशिक्षण देना पड़ रहा है. So there is something like Training cost. TC. What is Training that? cost. Okay, very good. Install करने में बहुत खर्च आ रहा है. So there is high IC. What is that? Implementation cost. Implementation cost. वेरी गुड। अच्छा, जो अनस्क्रूपलस पीपल हैं वो एम्प्लॉय अपने मीटिंग के बाद जा करके इंटरनेट पे डाल करके गलत कर रहे हैं, सो दैट इज लीडिंग टू SNR। Security and risk. Security and ओके, risk. वेरी गुड। हम लोग पढ़ाने के बजाय या पढ़ने के बजाय पीछे बैठ करके गेम खेल रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं मोबाइल पे, दैट इज Distraction. व्हाट? डिस्ट्रैक्शन। Distraction. नेगेटिव। ओके, ठीक है, तो इतना हो गया। पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर मूवमेंट, एंड देन व्हाट वाज द लास्ट वन? द लास्ट वन वाज Fundamental Fundamental rights. rights. Yes, I think that is too easy. What is Yes, ma'am. right to E? To जैसे equality. एग्जाम्पल बोलते हैं, ठीक है, कि कोई भी रेस, जेंडर वगैरह के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सो दैट इज राइट टू ई। व्हाट इज दैट? Equality. Equality. राइट टू इक्वालिटी। अच्छा, कोई भी हम अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या फंडामेंटल राइट दिए गए हैं? Cultural and educational right. यस, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हाँ, अपनी संस्थाओं, जो माइनॉरिटी है हमारा, वो क्या कर सकता है? वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन अप करके चला सकता है। व्हाट एल्स? known as technology transfer, which involves sharing of skills, knowledge, and facilities among government and business
so that these technical development are हम गवर्नमेंट वर्क फिर से बोलिए ना. from where? शुरू से एकदम. Among government. Among government. Government and business. Among government and business, so that these technical development are accessible. ACCESSIBLE. Accessible means पहुंच. To a wide range. To a wide range of users, उपभोक्ता, users, for commercial and welfare purposes. Welfare purposes. I read aloud again. Import of technology. It is also known as technological transfer, which involves sharing of skills, knowledge, and facilities among government and business, so that these technical development are accessible to a wide range of users for commercial and welfare purposes. I discussed this also. देखिए, first number one point which we need to remember, technological transfer or import of technology are one and the same thing. टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का पर्यायवाची है, दूसरा नाम है. नाउ व्हाट इज दिस टेक्नो ट्रांसफर? इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग, शेयर करना. शेयरिंग ऑफ व्हाट? स्किल्स. स्किल्स यानी दक्षता. नॉलेज मीन्स ज्ञान, एंड फैसिलिटीज मीन्स सुविधाएं. तो ये दक्षता यानी कि स्किल और नॉलेज और फैसिलिटीज शेयर की जाती है. किन में शेयर की जाती है? Among whom? Among government and among businessmen also. Of course, government तो एक फेस है. गवर्नमेंट की तो रोल रहेगी क्योंकि ये आउटसाइड कंट्री से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो इट इज शेयरिंग ऑफ स्किल एंड नॉलेज एंड फैसिलिटी अमंग गवर्नमेंट एंड बिजनेस पीपल. फॉर व्हाट पर्पस? क्या है इस शेयरिंग का? पर्पस है एसेसिबिलिटी. एसेसिबिलिटी मतलब मेरी पहुंच हो जाए. किस चीज पे पहुंच हो जाए? वाइड रेंज, ऑल टेक्निकल नॉलेज पर. जितनी आज तकनीकी विकास राष्ट्रों में हो रही है, किसी भी कोने में, किसी भी ग्लोब के कंट्री में, तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के द्वारा हम उन्नत राष्ट्रों से उनकी टेक्नोलॉजी बोरो करते हैं, ताकि बहुत लोग, हमारे सारे लोग इससे लाभान्वित हो. और कमर्शियल पर्पस भी होता है, वेलफेयर पर्पस भी होता है. कमर्शियल मीन्स एज अ बिजनेसमैन, इफ आई इंपोर्ट टेक्नोलॉजी, आई विल हैव अ बेटर प्रोडक्ट एंड मोर ऑफ मनी. कमर्शियल पर्पस का एग्जांपल है कि मैं अगर इंपोर्ट करती, फैक्ट्री में न्यू टेक्निकल डिवाइस लगाती, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ती, मेरा लाभ बढ़ता, मेरा पैसा बढ़ता. और वेलफेयर पर्पस भी है, ऑफ कोर्स.
वेलफेयर पर्पस कैसे नहीं है? अगर आउटसोर्सिंग हो रही है या आईटी इतना डेवलप किया है या हम लोग बोरो किए हैं, तो आईटी इनेबल सर्विसेज भी तो बढ़ी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है, तो इससे वेलफेयर प्रमोट हुआ है कि लोगों को नौकरी मिली है. Okay, it is 10:34, 12:34. One thing you write more. Technological transfer may arise. मैम इसी में Technological transfer may arise via. मैम मैम Yeah. पर्पसेस के बाद हाँ, purposes के बाद. Next sentence I am speaking about. Technological transfer may arise via, V-I-A, it means through, via market transaction, market transaction, firms may exchange, firms may exchange product, knowledge, skill, to yield, Y-I-E-L-D, yield, मैम to yield, Y-I-E-L-D, to yield innovation, to yield innovation. मैम एक बार फिर से रिपीट करिए ना. Yes. Technology transfer may arise via market transaction. Firms may exchange a product, knowledge, skill to yield innovation and meet demands of both customer and business. innovation के बाद Innovation and meet, M-E-E-T, meet demands of both customer and business. See, what does it mean? It means that there is a market transaction. Technology transfer may arise via means through, and market transaction means what? Transactions means sale and purchase. Transaction का अर्थ होता है खरीद और बिक्री. तो खरीद और बिक्री होती है, किस चीज की होती है खरीद एंड बिक्री? Skill, product can also be changed, exchange. Yes, say. Do I need to repeat? No, Please ma'am. say. हाँ, say something. Ma'am, yield innovation means इनोवेशन मतलब कौन है म्यूजिशियन यहाँ पर? म्यूजिक सबको पसंद है परंतु अभी नहीं. टू यील्ड इनोवेशन यानी हम वही समझा रहे थे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में खरीद और बिक्री होती है किसी प्रोडक्ट की, नॉलेज की और स्किल की, ताकि इस स्किल को यूज करके हम कुछ नई चीज बना सके. मतलब इनोवेशन करने के लिए भी टेक्नोलॉजी को हम लोग अपने राष्ट्र में इंपोर्ट करते हैं. यस, ज्ञान इंपोर्ट करेंगे, नॉलेज इंपोर्ट करेंगे, ठीक है ना. सेमिनार होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, बाहर से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोगों को कोई एनरिच्ड ज्ञान देंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग उपयोग करके
कोई नया प्रोडक्ट बना देंगे, कोई नई मशीन बना देंगे, तो ये इनोवेशन हुआ ना। यील्ड मतलब, यील्ड शब्द आया है कृषि से। हम लोग कहते हैं ना पर यील्ड हेक्टर, मतलब पल्स की उपज प्रति हेक्टर, तो यील्ड शब्द एक्चुअली फार्मिंग में यूज किया जाता है। यहाँ यूज किया गया है कि जैसे दाल को उपजाया जाता है उसी तरह से नव्यता को, यानी कि इनोवेशन को भी एक तरह से आप कहिए क्रॉप अप करते हैं, उपजाते हैं। तो कैसे इनोवेशन पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने किसी दूसरे राष्ट्र से ज्ञान लिया, नॉलेज ट्रांसफर हुआ या स्किल ट्रांसफर हुआ। आप इन्फोसिस में काम किए, आप जाके अमेरिका में 6 मंथ्स रहे और वहां से आपने टेक्नोलॉजी नॉलेज को ज्ञान प्राप्त करके अब वापस भारत आ जाते हैं और फिर यहाँ पर इन्फोसिस में कोई नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो यू आर मेकिंग एन इनोवेशन, बट यू हैव एक्चुअली बोरोड नॉलेज फ्रॉम अदर कंट्री ऑल्सो। सो देयर इज